सलाम, मैं आप लोगों को राजा मोहब्बत नवाज़ की कहानी सुनाऊँ। एक दूर दराज मुल्क में एक राजा रहता था। राजा को अपनी एक कनीज़ से मोहब्बत हो गई। उसने उस कनीज़ से शादी कर ली। कुछ ही अरसे में उनका एक बेटा हो गया जिसका नाम उन्होंने मोहब्बत नवाज़ रखा। कनीज़ को शक हो गया कि राजा किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होने वाला है। अपना और अपने बच्चे का मुस्तकबिल बचाने के लिए कनीज़ ने राजा को जहर देकर मार दिया। राजा मर गया और कनीज़ मुल्क की मलका बन गई। मोहब्बत का बड़े होकर तख्त संभालने का इंतज़ार शुरू हो गया। आखिरकार मोहब्बत उस उम्र को पहुंच गया कि वो तख्त संभाल सके। तख्त मिलने पर मोहब्बत को अपनी माँ के धोखे का अंदाज़ा हुआ। मलका मोहब्बत को एक शहज़ादी ढूंढकर तख्त के नए वारिस को इस दुनिया में लाने की इस्लाह करने लगी। माँ की ममता को तो वो समझता था, लेकिन तख्त पर बैठे हुए उसको हर धोखेबाज से भी डर लगने लगा। उसको डर था कि उसका अंजाम भी उसके बाप जैसा ना हो। तो मोहब्बत ने अपना दिल सख्त कर लिया और हर एक से दूर दूर रहने लगा। एक दिन वो शहर में अपना भेस बदल कर घूम रहा था। बाज़ार के बीच में एक लड़की अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गा रही थी। पहले तो मोहब्बत को उसकी आवाज़ से बहुत चिढ़ हुई, लेकिन फिर उसने उसके बोल पर गौर करना शुरू किया। क्या हुआ जो प्यार में कोई दलील नहीं, प्यार करने से ही तो जिंदगी है। मोहब्बत को उसका ये बेज़ौक़ शेर बहुत पसंद आया। वो लड़की के पास गया और उसने उससे उसका नाम पूछा। मेरा नाम जुनून है। मोहब्बत जुनून से बातें करने लगा। लड़की ने मोहब्बत से पूछा कि वो क्या करता है। मोहब्बत ने जवाब दिया, मैं रखवाली करता हूँ। लड़की ने पूछा, किसकी? मोहब्बत ने कहा, जो भी मुझसे पनाह मांगे। जुनून को उसकी यह बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वो अपनी बातें बताने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसने ज़्यादा गौर ना किया। वो हर हफ्ते जुनून से मिलने लगा। हफ्तों से वो दिनों पर आ पहुँचा। जब भी उसको वक्त मिलता वो भेस बदल कर जुनून से मिलने आ जाता और उसको सुनता रहता, देखता रहता। मोहब्बत का खौफ बढ़ता गया। उसको जुनून से लगाव हो गया, लेकिन वो खौफ ज़दा था। उसको डर था कि अगर वो जुनून को बता देगा कि वो कौन है तो वो उसका दिल तोड़ देगी। सोचता रहा, टूटे हुए दिल से आखिर कौन सी बादशाही होती है। अगले दिन मोहब्बत बैठा जुनून के बेसुरे गाने सुन रहा था। जुनून बोली, वो बादशाह मोहब्बत नवाज़ क्या जाने मोहब्बत क्या है। मोहब्बत तो जुनून के पास है। अगर कोई बादशाह भी आ जाए तो जुनून अपनी मोहब्बत को न छोड़े। इस इजहार को सुनकर मोहब्बत का दिल भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगा। जुनून ने उसको दिलासा दिया और उससे पूछा कि वो रो क्यों रहा है। मोहब्बत ने कहा, मुझे मोहब्बत से डर लगता है। जुनून ने कहा, पगले, जुनून है तो मोहब्बत से डर कैसा, और उसको आंख मारी। मोहब्बत नवाज सकते में चला गया। सारी उम्र प्यार से भागकर वो इस मासूम अजीब सी लड़की से प्यार कर बैठा था। उसने ठान ली कि वो जुनून को सब कुछ सच बताकर अपने साथ ले जाएगा और अपनी मलका बना लेगा। उस शाम वो महल वापस पहुंचा ताकि वो अपनी माँ को खबर सुना सके। उसको पता चला कि मलका अपनी आखिरी सांसें ले रही है। वो मलका के पास भागता हुआ गया। मैं प्यार करती थी, उतना ही जितना वो करते थे, लेकिन मोहब्बत, प्यार के बहुत इम्तिहान होते हैं और आप हमेशा उनको सफल नहीं कर पाते। मलका ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया से रुखसत हो गई। मोहब्बत सोच सोच कर हलकान हो गया। जुनून उसके सर को चढ़ गया। उसका खौफ उसके दिमाग में चीखें मारने लगा। अगले दिन मोहब्बत जुनून को मिलने गया। उसने जुनून से कहा, हम मुल्क से बाहर सैर को चलते हैं। रास्ते में उसने जुनून का कत्ल कर दिया। उसकी बेरूह लाश को वो बैठा तकता रहा। उसने वहीं अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। अगले दिन
پورے ملک میں راجا کے گمنے کا شور مچ گیا. ڈھونڈنے پر جنون اور محبت کی لاشیں شہر سے کچھ میل دور ہی ملی. ان کے پاس ایک خط برآمد ہوا. آج محبت نے جنون کی ہر حد پار کر دی. اس امتحان کو میں سفل نہ کر سکا. That's it. That's the story. And it's painful. If you get it, you get it.